इस तरह के बेसिकली ये जो बैल हैं ये धनी नस्ल का बैल होता है। सही। और ये जो स्पोर्ट जिसके लिए आज इवेंट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको जलसा करा कहा जाता है। और ये बेसिकली एनिमल जो बुल की जोड़ी होती है इसको उस एक फील्ड तैयार की जाती है जिसमें ज़मीन को नरम किया जाता है, नरम मिट्टी होती है और इनके पीछे करा जिसको हम कहते हैं वो एक समझें कि एक शवल या एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ड्रैग किया जाता है सॉइल को। राइट। और हिस्टोरिक इसका पर्पस जो था वो जब आप प्रिपरेशन करते थे ज़मीन की या बन बनाने की, तो जो आज ट्रैक्टर के आगे ब्लेड काम करता है वो ये बुल करते थे। बिल्कुल सही। तो अब ये अलमिया है कि इनकी एग्रीकल्चर में तो सेरेमोनियस ही कंट्रीब्यूशन रह गई है क्योंकि ट्रैक्टर करता है हर काम। पहले हार्वेस्टिंग इवन बिजाई हर काम इसी से किया जाता था। और ये जो प्रॉपर एक्टिविटी जो इस जलसे में की जाती है करा की, ये भी ज़मीन की तैयारी और ज़मीन की मेंटेनेंस के लिए बड़ी ज़रूरी होती थी। फिर इट केम मतलब आगे जाके एक फॉर्म ऑफ स्पोर्ट बन गई। अब इसके लिए किया ये जाता है कि ये जो बैल हैं ये एक तो ये नस्ल धनी भी इंडिजिनस इसी इलाके की है। सही। अटक, फतेह जंग, चकवाल, यहाँ पे ये धनी नस्ल काफ़ी पाई जाती है। इसके जानवर जो हैं ये इस इलाके के लिए सूटेबल भी हैं। ये इनमें एक फुर्ती होती है, इनका बहुत बड़ा डोल नहीं होता लेकिन चुस्त होते हैं और इस आबो हवा में अच्छा रहते हैं। दूध बहुत अच्छी ये गायें देती हैं धनी नस्ल की। और यही नस्ल का जो जानवर है सिर्फ इस खेल में कम्पीट कर सकता है। असल में ये खेल डिज़ाइंड ही इन्हीं जानवरों के लिए है। इसका मतलब जो उसका जो स्कोप है ना, अब देखें नस्ल प्योर तो नहीं होती ना, उसमें चल रही होती है, ब्रीड जो होती है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। उसमें ये जो नस्ल है इसको सूट इसलिए करता है कि इस स्पोर्ट के अंदर इनको एजिलिटी भी चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस भी चाहिए और इनको वो एग्रेशन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब अगर मैं बुनियादी एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली एक फील्ड को तैयार किया जाता है, जलसा जहां पे हम अभी जाएंगे। उस फील्ड के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दो बैलों ने जाना होता है। राइट। इनको जोड़ी में हम इसको पंजाली होती है, पंजाली में ये जकड़े जाते हैं। पीछे इनके करा लगता है। वागी होते हैं दोनों साइडों पे, एक आगी होता है जो उन दोनों के दरमियान होता है, जो समझें कि स्टीयरिंग पे होता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट जगह होती है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैवंट सीन कि कोई इसमें इंजरी सीरियस हुई हो, लेकिन एक एनिमल्स हैं तो हो सकता है चांस। तो वो जो खतरनाक जगह भी है वो भी आगी की होती है, जो बिल्कुल दरमियान में दोनों बैलों के होता है और उसने उनकी नखेलें दोनों की आत्मिक की होती हैं। मतलब कि आपका जो सबसे डेयरिंग और मोस्ट ट्रेन्ड ड्राइवर होता है वो आगे वाली जो है पोजीशन संभालता है। वाकार होता है। ड्राइवर तो इज एक्चुअली दे आर नॉट कॉल्ड ड्राइवर, वाकार हम इन्हें वैसे कहते हैं। तो वो जो सबसे एक्सपीरियंस आदमी होता है और जो सबसे क्रिटिकल जगह पे होता है और वो बहुत मुश्किल है, फिजिकली भी चैलेंज। अच्छा, ये जो वाकार हैं इनकी भी उसी तरह से ट्रेनिंग होती है ओवर द इयर्स जिस तरह ये जोड़ी को तैयार किया जाता है? ये भाई आप समझें कि ये इन जानवर के जो असल केयर टेकर होते हैं वही असल वाकार भी होते हैं। ओके। तो अब ये फिर क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत आगे चली गई है तो अब ये लोग स्पेशल वाकार होते हैं। अब ये उस तरह जानवरों की टेक केयर नहीं कर रहे होते। राइट। तो हमारा तो पुराना काम है, तो हमारे पास जो हमारे वाकार हैं वो हमारे अपने ही घर के ही बंदे होते हैं। और ये जितने जानवर हैं हमारे पास, बुल जो हैं 4 जोड़ियाँ जो हैं ये भी हमारे घर की ही तैयार कर देंगे, इसी डेरे पे ही मतलब पैदा हुए। यहाँ पे बाहर जो फील्ड है इसी में इनकी ट्रेनिंग की जाती है। बिल्कुल। और इससे ये नस्ल भी बेहतर रहती है, धनी की नस्ल में भी अच्छा रहता है। और दूसरा ये है कि ये हम जिस माशरे में हैं हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जिनमें कि कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी ना हो। और वो ये प्योरली ऑर्गेनिक एक्टिविटी है। वो जलसा खत्म होगा वहाँ पे कोई पोडियम नहीं बना होगा, वो वही फील्ड में वहाँ के ही जानवर वो उसको प्लॉ करके चले जाएंगे। मतलब दे डोंट लीव रेजिड्यू। फिर जो इसमें अब जजिंग या आप समझें कि एज अ स्पेक्टेटर हमने देखना क्या होता है। बेसिकली देखें जानवर के ऊपर लोड डाला जाता है, यानी कि उसको जब वो ड्रैग करता है एक अपने पीछे ज़मीन का एक सॉइल का हिस्सा, तो उसके ऊपर लोड भी होता है। तो इनकी फॉर्मेशन, इनकी चाल, इनका एटीट्यूड, ये इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। स्पीड उसके बाद है। और किसी हद तक वो जो जितनी अमाउंट ड्रैग कर रहे हैं ना वो भी इतनी अहम नहीं है जितना देखें वो बेसिकली एब्सोल्यूट जज जो है ना वो आम धड़े पे बैठा हुआ ज़मींदार है, उसको वो खूबसूरत लगना है क्योंकि एक्चुअली वो नॉट मूविंग सॉइल, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उसने देखना है कि ये जोड़ी
कितने रिदम में जा रही है, आपस में उन दोनों की किस तरह की एक को रिलेशन है जानवरों की। जो राइट साइड वाला होता है उसको हम अंदर वाला कहते हैं, जो लेफ्ट वाला होता है इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड इट, तो जो लेफ्ट वाला होता है वो बाहर वाला अंदर वाला, वो देखता है कि अंदर बाहर वाला किस तरह चल रहा है। फिर इनमें आगे पीछे नहीं है बिल्कुल, उसमें वाहकार का भी होता है कि वो उनको प्रॉपर मैनेज करे, और एनिमल का भी होता है, और एक केमिस्ट्री भी होती है उन दोनों की। वो ये बेसिकली सब चीजें जिनके ऊपर जो वहाँ के जो जज हैं, अगर हम उनको जज कहें तो वो जज अवाम है। यू कैन नॉट बेट ऑन इट, एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं है, और इसका कोई हारने वाला नहीं है। ये एक एक्टिविटी है कि आपने अपना मवेशी तैयार किया है, आप उसको लेके पंडाल में चले गए, यू हैव सक्सीडेड। ये यहाँ तक पार्टिसिपेट करना ही एक सक्सेस है। बहुत उसमें ये भी होता है कि जो उसको देखने वाले हैं, जब वो एक उस क्राउड में जाते हैं और वो एक लोगों की हाहाकार होती है साथ, और वो उठ रहे होते हैं, तो उनका फिर एक उस स्पोर्ट के साथ बन जाता है, फिर उन्हें एक जलसे से अगले जलसे का इंतज़ार होता है, और क्वाइट ऑफन होते हैं। इसमें मतलब अमूमन आप देखें कि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। बिल्कुल हो। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि इसकी जो आपकी नस्ल है, जो धनी जो नस्ल है, इसमें से एक अल्फा जो बैल होता है उसको चूज किया जाता है। कोई इस नस्ल में से भी हर किस्म का बैल जो है वो नहीं प्रिपेयर हो सकता इस स्पोर्ट को। हम खुद ही तैयार करते हैं, हर इंसान काबिल है, आप उसी पर जितनी मेहनत करें। हम लोगों पे मेहनत नहीं करते तो हम समझते हैं कि आवाम हमारे लिए बोझ है, वरना ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स किसी के लिए नहीं है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़र्क होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को एक्चुअली एक रिसोर्स लेते हैं। बिल्कुल। तो जो भी बैल, जब वो ठीक है उसकी पेडिग्री मैटर्स, लेकिन उसके बाद आप उसे स्पेशल फीड देते हैं, आप उसको काम पे भी वो मतलब अपनी वो एक्सरसाइज करता है, चलता है, वो सारा वो करता है। तो किसी हद तक नस्ल होती है, लेकिन हर अच्छा धनी का नस्ल के बैल को तैयार किया जाए तो वो तैयार हो सकता है। ये जिस तरह ओलंपिक्स के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, उसी तरह इनकी जो है प्रिपरेशन वो स्टार्ट करती जाती है। और इनकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि ये ज़्यादा आप समझें कि प्रोटीन इनरिच डाइट होती है, जैसे कि दूध, घी, ये इनको दिया जाता है। फिर मेरे ख्याल में तारा मीरा का तेल हम यूज़ करते हैं। अब ये भी ना रेसिपी हर किसी की अपनी होती है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जनरल जो हमारा, क्योंकि अपना थोड़ा फार्म बड़ा है, तो हम अपना सालेज खुद बनाते हैं, और उससे ये होता है कि वो हमारी अपनी मकई खुद बनी होती है, तो हमारा उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा भरोसा होता है। ज़बरदस्त। तो जो वैसे भूसा या वो भी हमारे सब घर की चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमने देखा जो यहाँ की जो जोड़ी है उसको जब आप लोगों ने तैयार किया तो ख़ास उनको एस्थेटिकली भी मतलब उनको बड़ा डेकोरेट किया गया डिटेल में, तो क्या ये चीज़ भी काउंट करती है कंपटीशन में? जो अवाम है उसने देखना कि यार कौन सी जोड़ी तैयार भी अच्छी की है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें डिटेल में लगाई गई हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो जिसको कहते हैं ना, जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन उसकी परफॉर्मेंस, बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सारी हैं उसकी एड्स एंड दैट्स, ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर पीछे बोझ पड़ना है, वो अपने करा को उठाता है, वो किस मोशन रिदम में चलता है, ठीक है। और इसमें इवन ये भी होता है कि वो अपनी लाइन भी स्ट्रेट रखे, उससे दाएं बाएं भी ना हो। और उसमें ये भी किया जाता है कि उनकी इसको हम कहते हैं जी लग गया दांत। लग गया का मतलब है कि वो उस रिदम, उस मोशन में आ गया जिसमें उसने एक टेम्पो बना लिया। और ये लग गया और ना लग गया समझने के लिए भी आपको बहुत, मैं समझ गया हूँ ऑब्वियसली। नॉर्मली इफ यू सी तो आप कहते हैं दोनों एक जैसे ही एक जैसे हैं, लेकिन आप जब समझते हैं ना उस एनिमल को, स्पेशली ये जिम्मेदार की स्पोर्ट है, वो जो जिसके लिए वो एक प्राइड है। अल्लाह ताला ने ये मवेशी इंसान के लिए एक नेमत के तौर पे दी है ना, हम इनको यूज करते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक समझें कि उस ज़िम्मेदार को जो उस माल मवेशियों में रहता है, ये वो स्पोर्ट है जिससे वो 100% एफिलिएट करता है। और आज जब हमारे पास अब इस इलाके में भी स्मार्टफोन्स, 5G सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस स्पोर्ट के साथ जो एफिलिएशन है वो बग़ैर किसी कमर्शियल इंटरेस्ट या किसी के वो बढ़ रही है। और एक बहुत अच्छी बात मैंने जो देखी है कि हमारे वो इस इलाके वाले बंदे जो बाहर चले गए रोज़गार के लिए, या जो भी इस इलाके में नहीं भी हैं, वो भी इस स्पोर्ट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और वो फुटेज जो बनाई जाती है, वो फुटेज बहुत आगे तक जाती है। उस फुटेज को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, अपनी गलतियां देखी जाती हैं कि यहाँ से ये वाकार ने नहीं किया था, ये बैल यहाँ पे ये हो गया था, ये उसके साथ ज़्यादा अच्छा चलता है। तो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और ये ओवर द इयर्स इंप्रूव होती जा रही है, बल्कि प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर मुझे तो लग रहा है कि आ रहा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग।
सो फाइनली हमने काफ़ी कुछ सुन लिया है स्पोर्ट के बारे में, काफ़ी कुछ समझा है, यहाँ पे हमने देखा है, समझा है कैसे प्रेपरेशन की जाती है यहाँ पे जोड़ियों की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि फाइनली हम इस स्पोर्ट को विटनेस करें और जो सारी हाइप बिल्डअप की गई है उसको देखा जाए। सो लेट्स गो। इस ट्रेनिंग सेंटर में डिफरेंट किस्म के जानवर भी मौजूद हैं। इस वक्त जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये एक क्रॉस ब्रीड है, आइबेक्स समझ लें, और साथ में दुम्बे की। Absolutely fascinating. I haven't seen anything like this. You have to be careful. आपने ज़्यादा अंदर नहीं। Alright, so we are going deep into the hen of the training center. Oh, wow. दूर से ही आप हैं जो नहीं है, अच्छा जी, वो इसी तरह ही होते हैं। इनकी ये भी जो ब्रीड है ये इनके अंदर ऐसा एग्रेशन लाती है कि ये दे डोंट टॉलरेट स्पेक्टेटर्स जो वैसे वहाँ पे खड़े हों। अब देखें कि ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो ज़रा काम होते हैं, वो नहीं दिखते। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो वहशत है इन जानवरों की, वो आई कैन फील इट। ये एक वाइब है, आप इधर या तो हों तो ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं खड़ा तो हूँ इनके करीब जितना खड़ा हो सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी अंदर एक खौफ डर है जो कि इनकी वहशत ने पैदा कर दिया है। बट ये भी एक एक्सपीरियंस है, वन ऑफ इट्स काइंड, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, वो इसके पीछे से बॉडी आ रही है, ये धनवान है, ये धनी की रेंज है। इसका देखिए मुंह छोटा है, हाँ, तो मुंह बहुत बड़ा नहीं होगा। धनी की नस्ल के जानवर का मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और चुस्त बॉडी वाला होता है। बाकी ये दे आर ऑल मसल ट्रेन्ड है।